दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। फिगर आपको बुक में दी हुई है। इसमें कहता है कि ए बी इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की सबसे छोटी साइड है और सी डी इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। शो दैट, आपको दो चीज़ें शो करनी है। नंबर 1, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से एंड एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। यानी एंगल ए सी से बड़ा है, ये आपको शो करना है, और एंगल बी डी से बड़ा है, ये आपको शो करना है। तो ये क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का है और इसकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, सबसे पहले आप एक डायगोनल बनाएंगे इसके अंदर। तो बारी बारी से करना है दो ट्राइंगल्स को लेकर। मैं पहले ए और सी डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं और ये करने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल अब आपका दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसमें मैं कुछ नाम लिखता हूं इन एंगल्स के, 1 2। ये ट्राइंगल में मैंने 1 2 रख लिया, ये ट्राइंगल में मैंने यहाँ पे 3 और 4 रख लिया। देखिए ए और सी को शुरू में करना है आपको नंबर 1 पे, तो मैंने ए और सी से ही डायगोनल को मिलाया है और ए और सी के ऊपर ये जो दो एंगल्स बने हैं इनके ही मैंने नंबरिंग की है। ये आप ध्यान रखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग को किस तरह से करना है। तो अब इन दो ट्राइंगल को लेंगे और इसमें अपना इनइक्वालिटी वाले जो रूल्स हैं उन्हें लगाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो ए बी है ये तो सबसे छोटी साइड है, तो बी सी तो बड़ी है। तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी बड़ी है आपकी ए बी से, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब क्यों बड़ी है? इसलिए बड़ी है क्योंकि आपको फिगर में ये दिया हुआ है कि ए बी सबसे छोटी है। जब ये सबसे छोटी है तो बी सी से तो ये छोटी ही होगी। तो बी सी बड़ी है ए बी से, तो बी सी के सामने वाला जो एंगल है वो ए बी के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। यानी इसमें एंगल 1 आपका बड़ा होगा एंगल 2 से। बी सी के सामने एंगल 1 है, ये बड़ा होगा एंगल 2 से। ये क्यों? ये बेसिक इसका रूल है कि जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल भी आपका बड़ा होता है। इसमें रीजन आप जरूर लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। जो बड़ी साइड के सामने एंगल होता है वो बड़ा होता है। एबीसी ट्राइंगल लिया मैंने, अब इसी तरह से ट्राइंगल लेना है ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर, अब ए सी डी के अंदर कौन सी साइड बड़ी होगी? हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सी डी है वो सबसे बड़ी है, तो सी डी बड़ी होगी आपके ए डी से, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। अब सी डी के सामने जो एंगल है वो बड़ा होगा। सी डी के सामने एंगल है आपका 3, तो एंगल 3 बड़ा होगा एंगल 4 से, जो ए डी के सामने है वो 4 है। इसका रीजन भी यही सेम लिखेंगे आप जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं बार बार कॉपी नहीं कर रहा, आप समझ गए कि यही रीजन लिखना है जो ऊपर है। अब ये है आपका नंबर 1 और ये है आपका नंबर 2। ये जो दोनों चीजें रिजल्ट आए हैं ना, इन्हें आप नंबर 1 2 रखें और फिर इनको आपको ऐड करना है। अब लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे, एंगल 1 में प्लस होगा आपका एंगल 3, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे एंगल 2 में प्लस होगा एंगल 4। अब आप गौर से देखें, जब आपने एंगल 1 और 3 को प्लस किया तो कौन सा एंगल तैयार हो गया? एंगल तैयार हो गया एंगल ए। 1 और 3 मिलके एंगल ए बन गया, ग्रेटर का साइन है, और 2 और 4 को मिलके, 2 और 4 से मिलके आपका एंगल सी बन गया। और ये आपका पहला रिजल्ट है। देखिए एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी प्रूफ हो गया। कितने सिंपल से स्टेप्स थे इसके। चलिए ये हुआ हमारा एक पार्ट। अभी हमें बी और डी को भी दिखाना है कि एंगल बी डी से बड़ा है, तो इसके लिए बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन करेंगे बी और डी के लिए। तो बी डी डायगोनल को ज्वाइन करते हैं और फिर इसमें जो ट्राइंगल्स आए हैं उनकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 तो लिया हुआ है, तो इन्हें हम 5 6 ले लेते हैं। इस ट्राइंगल के ये दो एंगल्स 5 6 ले लिए, और इस तरफ वालों को मैंने यहाँ ये 7 ले लिया और ये 8 ले लिया। अब इसके अंदर सेम टू सेम डुप्लीकेट बिल्कुल यही स्टेप्स करने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके। तो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी को, ये इसके सेकंड पार्ट के लिए है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर क्योंकि बुक में दिया है कि ए बी तो सबसे छोटी है, तो जो ए डी साइड है वो आपकी बड़ी होगी ए बी से, तो इसमें आपका ए डी बड़ा होगा ए बी से। तो ए डी के सामने जो एंगल है वो बड़ा होगा, यानी एंगल 5 बड़ा होगा एंगल 6 से। इसमें भी वही सेम रीजन लिखना है आपको जो यहां पे मैं लिख चुका हूं, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ये रीजन आप लिख लेना और इसका नंबर 3 रख लेते हैं।
अच्छा, अब लेते हैं अपना दूसरा वाला ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है कि सी डी जो साइड है वो सबसे बड़ी है, तो सी डी बड़ी होगी आपकी बी सी से। सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो सी डी के सामने जो एंगल है 7 वो बड़ा होगा बी सी के सामने जो एंगल है 8 से, तो एंगल 7 बड़ा होगा एंगल 8 से। इसे आप नंबर 4 रख लें। अब इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग 3 and 4, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 7 होगा, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट साइड में एंगल 6 प्लस एंगल 8 होगा। अब आप ध्यान से देखें, 5 और 7 दोनों मिलके आपका एंगल बी बन गया, तो ये दोनों मिलके एंगल बी ग्रेटर देन है, और 6 और 8 दोनों मिलके एंगल डी बन गया, तो ये एंगल डी है, और यही आपका रिजल्ट है। दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51, ये फिगर आपको बुक में दी हुई है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये जो पी आर साइड है ये पी क्यू से बड़ी है, तो मैं इसमें 2 निशान लगा लेता हूँ, इसका मतलब है कि ये बड़ी है, और इसमें 1 निशान लगाता हूँ यानी कि ये छोटी है। एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, और ये जो पी एस लाइन है ना, ये आपके क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर रही है, तो इन दोनों एंगलों को मैं x डिग्री मान लेता हूँ। प्रूव दैट पी एस आर, आपको प्रूव करना है कि पी एस आर ये वाला एंगल बड़ा है पी एस क्यू से, यानी ये छोटा है, तो जो बड़ा प्रूफ करना है उसे मैं बड़ा मार्क कर लेता हूँ, जो छोटा प्रूफ करना है उसे मैं छोटा मार्क कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको गिवन है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ बड़ी है, ये वाला एंगल, और ये एंगल आपका छोटा है। अब सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप इसके अंदर अपने एंगल्स के नाम रख लें। इसे मैं एंगल 1 रख लेता हूँ, इसे मैं एंगल 2 रख लेता हूँ, इसे मैं 3 रख लेता हूँ, और इसे मैं 4 रख लेता हूँ, और इन दोनों को मैंने x और x ही ले लिया है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो इनको मैंने a की वैल्यू x रख लिया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें आपको इनइक्वालिटी रूल लगाना है अपने ट्राइंगल्स में, कि जो साइड आपकी बड़ी होती है उसके सामने का आपका एंगल भी बड़ा होता है। तो सवाल की शुरुआत यहीं से करेंगे जो साइड्स आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में आपको गिवन है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। जब पी आर पी क्यू से बड़ा है तो इस ट्राइंगल के अंदर, पूरे ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल जो 3 है ये एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होता है। तो फिगर के अकॉर्डिंग आपका एंगल 3 बड़ा हो गया एंगल 4 से। देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब बारी बारी से अपने ये 2 अलग अलग ट्राइंगल्स को यूज करके मैं एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को यूज करके। तो इन ट्राइंगल, पहले मैं इधर वाला ले लेता हूं पी क्यू एस। पी क्यू एस के अंदर मेरे 3 एंगल्स हैं, एक तो है x, एक है 3 और एक है 1। इन तीनों को मैं प्लस करूंगा, ये इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1, और ये x को मैं x ही ले लेता हूं, ये तीनों मिलके हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब यहां से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहां गिवन में दिया हुआ है ना, मैंने गिवन में यहां निकाल लिया कि एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, तो एंगल 3 की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। तो एंगल 3 मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो 1 और x है इस तरफ, ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस एंगल 1 और माइनस x। अब जिस तरह से मैंने यहां एंगल 3 की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से मैं एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा अपने इस ट्राइंगल को लेके, PSR ट्राइंगल को लेके। तो इन ट्राइंगल PSR, इसके अंदर भी आपके तीनों एंगल मिलकर 180 के हो जाएंगे, तो लिखेंगे 4 + 2 + x, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका भी रीजन यही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालते हैं, एंगल 4 हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इधर एंगल 2 माइनस हो जाएगा जाके, और ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अभी मैंने सिंपल इतना किया है कि जो 2 एंगल्स मुझे पता चले हैं क्वेश्चन में कि छोटा बड़ा कौन सा है, उनको मैंने अपने 180 की फॉर्म में निकाल लिया है। इन्हें मैं नंबर 1 और नंबर 2 रखता हूं। अब देखिए, क्योंकि ये दिया हुआ है कि एंगल 3 आपका बड़ा है एंगल 4 से, हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब अपने 1 और 2 इक्वेशन में से एंगल 3 और एंगल 4 की इक्वेशंस को यहां पे पुट करना है। तो एंगल 3 है आपका 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस x। अच्छा, ये ग्रेटर देन का निशान है, तो यहां ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, जो इनके बीच में रिलेशन है वही लगाएंगे आप। एंगल 4 की वैल्यू है
180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से जो दो चीज़ें आपकी कट रही हैं उन्हें आप काट सकते हैं। देखिए दोनों तरफ का आपका 180 है और 180 है, ये कट गया। दोनों तरफ माइनस एक्स और माइनस एक्स है, ये कट गया। आपका बचा क्या? आपका बचा माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 2। अब ये दोनों माइनस में है ना, जब ये दोनों माइनस में है और हम इनके माइनस को हटाएंगे तो होगा क्या कि एंगल 1 जो है ये आपका छोटा हो जाएगा एंगल 2 से। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए माइनस की कोई वैल्यू बड़ी कब होती है? जब उसका नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -5 है, तो इन दोनों में वो बड़ा होगा जिसकी वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली कम है। माइनस में जो नंबर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है ना, तो माइनस का नंबर जब छोटा होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। लेकिन अगर अब मैं इनके माइनस को हटा देता हूँ तो अब तो 7 बड़ा हो गया, तो माइनस हटते ही ये नंबर पॉजिटिव हो जाते हैं और आपका साइन उल्टा हो जाता है कि अब ये वाला बड़ा हो गया। सेम चीज मैंने यहां पे की है कि जब माइनस में जो चीज बड़ी है ना, जब इनका साइन हटेगा तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। अब एंगल 1 आपका छोटा प्रूफ हो गया एंगल 2 से, और ये जो 1 और 2 है ना एंगल आपके, ये वही एंगल्स हैं जो आपको शो करने हैं। तो एंगल 1 की आप वैल्यू लिखिए PSQ, एंगल PSQ इज लेस देन एंगल 2 यानी PSR। अब आप अपने टू प्रूफ में देखिए, आपको यही तो प्रूफ करना है कि जो एंगल PSR है वो आपका बड़ा है एंगल PSQ से, और ये आपका रिजल्ट आ गया। आप चाहे तो इसको बुक की फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि बुक में आपका जो एंगल है बड़ा वाला पहले लिखा हुआ है। तो एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ, ये हो गया प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस तरह से होना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टेप्स आपको बहुत क्लियरली इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले आप इन्हें आप एक्स ले लेना, नंबरिंग कर लेना, और जो चीज आपको गिवन है यहां से सॉल्व हुआ ना, यहां आपको रीजन भी लिखना होगा कि एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लार्जर। बड़ी वाली साइड के सामने का जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। फिर अपना PQS लेना, वहां से इस एंगल 3 की वैल्यू निकालना, फिर अपना PSR लेना, वहां से एंगल 4 की वैल्यू निकालना, फिर अकॉर्डिंग टू इनके रिलेशन में है कि 3 बड़ा है, ये जो वैल्यूज आई है राइट साइड में आप इन्हें इक्वेट करना। यहां से आपको एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन पता चलेगा, एंगल 1 छोटा हो जाएगा एंगल 2 से, और यही आपको प्रूफ करना है आपके प्रॉब्लम के। दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। आपको ये शो करना है कि कोई आपको लाइन दी हुई है, मान लीजिए लाइन L दे रखी है, और कोई पॉइंट है यहां पे जो इस लाइन L के ऊपर नहीं है, मैंने इसको P मान लिया। तो इस P से जब आप इसके ऊपर लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे ना, तो जो परपेंडिकुलर होगी वही लेंथ में सबसे कम होगी। देखिए मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स बना दी ना, मैंने बना दिया PM, PS, PT, PQ, PL। इन सब लाइन सेगमेंट्स के अंदर जो PM है इसकी लेंथ सबसे कम होगी, ये आपको शो करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि आपने किसको क्या लिया है। तो लेट P बी एनी पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट नॉट लाइन ऑन अ लाइन L। मान लीजिए P कोई पॉइंट है जो लाइन पर नहीं लाई करता है। अब PM मैंने परपेंडिकुलर बनाया एंड PM इज परपेंडिकुलर टू L। फिगर के अंदर जो PM है ये परपेंडिकुलर है L पे। अच्छा, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये अलग लाइन सेगमेंट्स भी लिए, तो मैं L को ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि जो L है इज एनी पॉइंट अदर देन M ऑन L। नाउ L is any point other than M lying on L। लाइन L लिख सकते हैं, ये L जो है लाइन का नाम है। तो अब जब देखेंगे आप तो P, M और L, इसको देखें, ये आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल की इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हो गया। राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री हो जाता है उससे जो बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो आपके 90 से कम ही होते हैं। तो यहां इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMN
एंगल एम तो आपका 90 हो जाएगा। रीज़न क्यों लिखेंगे? रीज़न ये है बिकॉज पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब इस एल को लेंगे, ये जो एल है इस लाइन के ऊपर ये आपका 90 से कम होगा, लिखेंगे एंगल एल इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों होगा? इसका बेसिक सा रीज़न है क्योंकि आपके 3 एंगल हैं, किसी भी ट्रायंगल में आपके 3 एंगल होते हैं, तीनों के तीनों मिलकर 180 के होते हैं। अब जिसमें से एक अगर आपको 90 पता चल गया तो बाकी के जो ये जो 2 हैं ये 90 के होंगे, ये मिलके 90 के होंगे, पी और एल मिलके आपके 90 के होंगे, और इनमें से कोई भी एंगल आपका 0 डिग्री नहीं हो सकता, कुछ तो वैल्यू ज़रूर होगी। तो दोनों के दोनों एंगल जो है ना आपके 90 से कम ही होंगे। तो इस वजह से एंगल एल जो है ये आपका 90 से कम ही आएगा ऑब्वियसली। रीज़न लिखना आपको पड़ेगा इसके अंदर, क्यों? बिकॉज एंगल एम तो है आपका 90 डिग्री, फिर आपका एंगल पी और एंगल एल ये होंगे आपके 90 डिग्री। तो इस वजह से आपका जो एंगल एल है वो तो 90 से कम ही आएगा। ये ब्रैकेट में रीज़न आपको ज़रूर लिखना है। चलिए, अब आपको एम और एल की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एंगल एल है ना आपका ये छोटा है एंगल एम से। छोटा इसलिए है क्योंकि ये 90 से कम है इसकी वैल्यू और एंगल एम की वैल्यू आपकी 90 के बराबर है। अब ये छोटे हमें पता चल गए। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपना इनइक्वालिटी वाला रूल कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड जो है आपकी छोटी होती है। तो एंगल एल के सामने जो साइड है आपके ट्राइंगल में वो है पी एम, ये छोटी होगी जो एंगल एम के सामने आपकी साइड है। एंगल एम के सामने साइड है आपकी पी एल, ये पी एल। इसमें रीजन जरूर लिखेंगे, ये लिखेंगे आप साइड अपोजिट टू लार्जर, लार्जर बोले या ग्रेटर बोले एक ही बात है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बड़े एंगल के सामने की जो साइड होती है वो बड़ी होती है। बस रिजल्ट तो आ गया आपका। थोड़ा सा आप अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पीएम छोटा प्रूफ हो गया पीएल से। अब जैसे पीएम आपका पीएल से छोटा प्रूफ हो गया, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लेट में जैसे मैंने यहाँ एल लिया था, अगर आप क्यू लेते तो आपका पी क्यू भी छोटा, पी क्यू भी जो है पीएम से बड़ा प्रूफ हो जाता। फिर अगर आप यहाँ पे एल की जगह एस लेते तो इस ट्राइंगल के अंदर आपका पीएम फिर से छोटा हो जाता, या पी टी लेते, टी पॉइंट को लेते तो पीएम फिर से इस ट्राइंगल के अंदर आपका छोटा हो जाता। तो कोई भी पॉइंट आप लाइन के ऊपर लेंगे और फिर लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उनमें जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका हमेशा छोटा आएगा। फाइनली रिजल्ट आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम पी पी एल पी एम, परपेंडिकुलर तो पी एम है ना, पी एम इज द शॉर्टेस्ट। यानी जो भी लाइन सेगमेंट आपकी इस लाइन के ऊपर बढ़ेगी उनमें वही सबसे छोटी आएगी और हमेशा छोटी वही आएगी जो कि परपेंडिकुलर बनाएगी।